कभी किसी ने तुमसे दूर जाते हुए कहा होगा, अपना ख्याल रखना, लेकिन असल में वो खुद तुम्हें अपने दिल में छोड़ गया। कभी किसी ने तुम्हारी जिंदगी से ऐसे कदम निकाले होंगे जैसे तुम कभी उसके लिए मायने ही नहीं रखते। लेकिन क्या होता है जब वही इंसान एक दिन अचानक वापस आ जाए? क्या ये किस्मत होती है या ये साइकोलॉजी का कोई अनकहा नियम है? क्या ये भगवान का इशारा होता है या ये सिर्फ इंसानों की कमजोरी होती है? सवाल छोटा है पर जवाब इतना गहरा, इतना दर्द भरा कि कई लोग अपनी पूरी जिंदगी में इसे समझ नहीं पाते। आज हम उसी सच के दरवाजे से गुजरेंगे जहां दिल की धड़कनों के पीछे छिपी साइकोलॉजी एक एक परत खोलती है। कहते हैं जो चला जाता है उसे वापस आने का हक नहीं होता, लेकिन दिल ये नहीं मानता, क्योंकि दिल का नियम सिंपल है, जिसे उसने अपना माना वो चाहे दूर चला जाए। दिमाग उसे छोड़ सकता है पर दिल उसे कभी छोड़ नहीं पाता। लेकिन क्या सच में वापसी किस्मत होती है या फिर ये तीन जगहों से पैदा होती है? दिमाग, दिल और वक़्त। और भाई, ये जो वक़्त है ना, ये किसी को भी बदल सकता है। पहला सच, कोई वापस क्यों आता है? ये किस्मत का खेल तब लगता है जब तुम्हारी लाइफ में अचानक वही इंसान एंट्री ले ले जिसे तुमने हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। लेकिन साइकोलॉजी कहती है वापसी कभी भी रैंडम नहीं होती, उसके पीछे हमेशा कुछ गहरे कारण होते हैं। कभी लोग इसलिए वापस आते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि जिस प्यार, जिस इज्जत, जिस समझ को वो छोड़ गए थे वैसा फिर कहीं नहीं मिला। कभी लोग इसलिए लौटते हैं क्योंकि दुनिया बहुत चिल्लाई, बहुत सताई, बहुत रुलाया और उन्हें महसूस हुआ कि शांति सिर्फ तुम्हारे पास थी। कभी लोग वापस आते हैं क्योंकि दूरी ने उन्हें ये समझा दिया कि जो चला गया असल में वही उन्हें चाहिए था। ये किस्मत नहीं, ये एहसास होता है, एक देर से जागता हुआ एहसास। दूसरा सच, कभी कभी वापसी गिल्ट से आती है। कुछ लोग इसलिए लौटते हैं क्योंकि उन्हें अपनी गलती चुभने लगती है। कभी लेट नाइट जब कोई अकेला बैठता है और दिल में हल्की सी बेचैनी उठती है तो दिमाग उस इंसान की तरफ दौड़ जाता है जो सबसे सच्चा था, सबसे साफ था, सबसे लॉयल था, और वो गिल्ट दूरी को पिघलाकर वापस ले आता है। इसलिए ये किस्मत नहीं, ये गिल्ट की आवाज होती है। तीसरा सच, कभी कभी वापसी डर से आती है। हाँ भाई, डर कि कहीं तुम सच में आगे न बढ़ जाओ, डर कि कहीं कोई और तुम्हें उनसे ज्यादा प्यार न कर दे, डर कि कहीं वो तुम्हें हमेशा के लिए खो न दे। जब उन्हें लगता है कि तुम बिना उन्हें याद किए जीना सीख रहे हो, तुम खुश रहने लगे हो, तुम संभल रहे हो, तब एक इनसिक्योरिटी उन्हें वापस धकेल देती है। ये किस्मत नहीं, ये डर की साइकोलॉजी है। चौथा सच, कभी कभी वापसी असली प्यार से भी आती है। हाँ, ये भी सच है, कभी कभी कोई इंसान लौटता है क्योंकि वो सच में बदल चुका होता है। उसने खुद को समझ लिया होता है, उसने ईगो छोड़ा होता है, उसने मिस्टेक्स एक्सेप्ट की होती हैं, उसने खुद से लड़कर मैच्योरिटी को अपनाया होता है। कुछ लोग तभी वैल्यू समझते हैं जब वो वैल्यू हाथ से निकल जाती है, और यही प्यार की सबसे बड़ी विडंबना है। ये किस्मत नहीं, ये ग्रोथ होती है। पांचवा सच, किस्मत असल में टाइमिंग होती है। कई बार लोग इसलिए नहीं चल पाते क्योंकि उनका समय सही नहीं था, उनकी माइंड स्टेट अलग थी, उनकी प्रायोरिटीज अलग थीं, उनकी वूंड्स बहुत गहरी थीं। तुम सही थे पर वक्त गलत था। फिर जिंदगी घूमकर वहीं लाती है जहां दो लोग इमोशनली रेडी हो चुके होते हैं, जहां घाव भर चुके होते हैं, जहां दिल थक चुका होता है और एक दूसरे के लिए सॉफ्टन हो चुका होता है। लोग इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ टाइमिंग का होता है। तो क्या वापसी सच में किस्मत होती है? किस्मत उन रिलेशनशिप्स पर लागू होती है जहां दो लोग मैच्योर होकर महसूस करते हैं कि दुनिया घूमकर हमें वहीं ले आई जहां हम बिलोंग करते थे। लेकिन साइकोलॉजी कहती है वापसी डेस्टिनी नहीं, रीजन होती है। तुम्हें लग सकता है कि ये आसमान की तरफ से आया हुआ इशारा है, लेकिन असल में ये इंसान के दिमाग और दिल की गहरी उलझनों का रिजल्ट होता है। किस्मत तभी बनती है जब दो लोग वापसी को समझदारी से संभालें, इज्जत से निभाएं और पुरानी गलतियों को रिपीट ना करें। किस्मत तब बनती है जब दो लोग मिलकर डिसाइड करें कि अब वापस जाना नहीं, यहीं से हमेशा का शुरू करना है।
लेकिन एक आखिरी और सबसे बड़ा सच, हर वापसी अच्छी नहीं होती। हर लौट आने वाला इंसान तुम्हारे दिल में जगह का हकदार नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अकेलेपन से डर कर आते हैं, कुछ लोग सिर्फ आदत से आते हैं, कुछ लोग सिर्फ वो खालीपन भरने आते हैं जो जिंदगी ने उन्हें दिया है। लेकिन अगर कोई लौट कर तुम्हारे दर्द को समझता है, तुम्हारे आंसू मायने रखते हैं उसके लिए, तुम्हारी इज्जत उसकी प्रायोरिटी बनती है और तुम्हें खोने का डर उसे मैच्योर बना चुका है, तो भाई हाँ, वो किस्मत होती है। ऐसी किस्मत जो हर किसी को नहीं मिलती, ऐसी किस्मत जिसे संभालना पड़ता है, ऐसी किस्मत जो अगर मिल जाए तो उसे खोना नहीं चाहिए। कभी कभी जिंदगी किसी किताब की तरह होती है। कुछ पन्ने तुम बंद कर देते हो, कुछ पन्ने वक्त खुद पलट देता है, और कुछ पन्ने वो लोग पलट कर आते हैं जिन्हें तुमने सोचा ही नहीं था कि वह कभी लौटेंगे। जो चला गया था उसका वापस आना दिल को हिला देता है। एक तरफ उम्मीद, एक तरफ डर, एक तरफ खुशी, एक तरफ वही पुरानी टूटन की गूंज, और इसी उलझन में दिल पूछता है, क्या ये किस्मत है या एक और गलती? आज हम इसी गहराई में उतरेंगे, वो बातें जिन्हें लोग कभी खुद से भी नहीं कहते। जब कोई वापस आता है, दिल दो हिस्सों में बंट जाता है। पहला हिस्सा जो मुस्कुराता है, बोलता है, शायद ये किस्मत है, शायद ये मेंट टू बी था, क्योंकि तुमने उसे कभी दिल से निकाला ही नहीं था। दूसरा हिस्सा जो थरथराता है, डरता है, क्या ये वही दर्द दोबारा देगा? क्या मैं फिर टूट जाऊंगा? क्या ये फिर से चला जाएगा? ये दोनों वॉइसेस रियल हैं, क्योंकि दिल को याद है कि वो इंसान कितना खास था, और दिमाग को याद है कि वही इंसान कितना चोट देकर गया था। इसलिए वापसी कभी सिंपल नहीं होती, ये एक इमोशनल अर्थक्वेक होती है। पर असल सवाल ये है, वो वापस क्यों आया? किस्मत का खेल बहुत रेयर होता है, लेकिन साइकोलॉजी का खेल हमेशा काम करता है। और साइकोलॉजी कहती है वापसी हमेशा 3 स्टेजेस के बाद होती है। पहले एक्सेप्टेंस, फिर अचानक रियलाइजेशन, और फिर वापसी। चलो ये तीनों गहराई से समझते हैं। पहला स्टेज, एक्सेप्टेंस। तुम चले गए, मैं ठीक हूं। जब तुम उससे दूर होते हो तो शुरुआत में वो दिखाता है कि सब ठीक है, वो खुश है, वो फ्री है, वो जिंदगी एंजॉय कर रहा है। ये फेक नहीं होता, ये टेम्पररी होता है, क्योंकि जब दर्द ताज़ा होता है तो हमारा ईगो हमें सच महसूस नहीं होने देता। इंसान सोचता है मैं ठीक हूं, जिंदगी पहले जैसी ही है, लेकिन ये सिर्फ माइंड का इल्यूजन होता है। दूसरा स्टेज, रियलाइजेशन। तुम ही सबसे सही थे। एक दिन बहुत अचानक उसके दिमाग में एक सवाल घूमता है, मैंने क्या खो दिया? किसी नई जगह अकेलापन महसूस होता है, किसी क्राउड में तुम्हारी कमी खटकती है, किसी बात पर तुमसे बात करने का मन होता है, और तभी रियलाइजेशन होता है कि जिस इंसान को उसने हल्के में लिया था वही असल में सबसे सच्चा, शांत और सेफ इंसान था। ये एहसास इतना दर्दनाक होता है कि इंसान अपनी सारी ईगो भूल जाता है, और यहीं से शुरू होती है वापसी की खींच। तीसरा स्टेज, रिटर्न। क्योंकि तुम अभी भी उसकी शांति हो। जब दिमाग फीलिंग्स को रोक नहीं पाता, जब दिल लड़ाई हार जाता है, जब मेमोरीज जबरदस्ती दरवाजे खटखटाने लगती हैं, तब इंसान लौटता है। कभी धीरे धीरे, कभी ऑकवर्डली, कभी बिना बोलकर, कभी एक सिंपल हाई से, लेकिन लौटता जरूर है, क्योंकि उसका दिमाग अब मान चुका है तुम वो जगह हो जहां वो सेफ था, तुम वो इंसान हो जिसने उसका दिल समझा था, तुम वो वाइब हो जिसको रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या हर वापसी किस्मत होती है? नहीं। सच्चाई ये है, हर लौटने वाला इंसान डेस्टिनी नहीं होता। कभी लोग लोनलीनेस लेकर आते हैं, कभी बोरडम लेकर, कभी जीने के लिए एक सहारा चाहिए होता है, कभी सिर्फ ईगो ब्रेक होने पर आते हैं। इसीलिए वापसी का टेस्ट तुम्हें नहीं, उन्हें देना होता है। अगर उनका बिहेवियर वही पुराना है, अगर ईगो वही है, अगर रिस्पेक्ट मिसिंग है, अगर एफर्ट्स जीरो हैं, तो ये किस्मत नहीं, ये सिर्फ टूटे हुए इंसान का तुम्हें इमोशनल बैंडेड बनाना है। लेकिन अगर कोई सच में बदला हुआ लौटे, तो हाँ, ये किस्मत होती है। कैसे पहचानोगे? बहुत सिंपल। उनकी वापसी में ईगो नहीं होगा, उनकी टोन में सॉफ्टनेस होगी, उनकी बातें रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी होंगी, उनका व्यवहार पहले से शांत, मैच्योर और स्टेबल होगा।
वो तुम्हें रिग्रेट से नहीं, रिस्पेक्ट से पकड़ेगा। वो तुम्हारे इमोशंस को हल्के में नहीं लेगा। वो तुम्हारी बाउंड्रीज को किक नहीं करेगा, उन्हें ऑनर करेगा। ऐसी वापसी रेयर होती है, क्योंकि लोग बदलते नहीं। लेकिन कभी कभी, बहुत रेयरली, जिंदगी किसी को इतनी जोर से तोड़ती है कि वह वही मिस्टेक दोबारा करना भूल जाता है। ऐसी वापसी किस्मत होती है। किस्मत असल में तभी होती है जब दो लोग बदल चुके हों। किस्मत तब नहीं बनती जब कोई चला जाए और लौट आए। वो तो दुनिया भर में हजारों बार होता है। ब्रेकअप के बाद वापस आना बहुत कॉमन है। किस्मत तब बनती है जब दोनों लोग अपने घावों से सीख चुके हों, जब दोनों इमोशनली रेडी हों, जब दोनों समझ चुके हों कि प्यार सिर्फ फील करने की चीज नहीं, समझने और निभाने की जिम्मेदारी भी है। अगर वापसी मैच्योरिटी लेकर आती है, कमिटमेंट लेकर, इमोशनल रिस्पेक्ट लेकर, तब वो डेस्टिनी है, तब वो मेंट टू बी है, तब वो तुम्हारे जीवन का किस्मती मोड़ है। लेकिन सबसे बड़ा सच जो हर किसी को जानना चाहिए, अगर कोई वापस आता है तो ये हमेशा अच्छा नहीं होता। सवाल ये नहीं है कि वो लौट आया, सवाल ये है वो क्यों लौटा, कैसे लौटा, कितना बदला हुआ लौटा। क्या उसका दिल सच में तुम्हारे लिए धड़कता है या सिर्फ उसकी दुनिया में खालीपन बढ़ गया है? अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम समझ जाओगे कि उसकी वापसी किस्मत है या वार्निंग। किस्मत वो होती है जो इंसान को बेहतर बनाए, वार्निंग वो होती है जो इंसान को दोबारा तोड़े। किस्मत वो होती है जहां वापसी पीस लेकर आए, वार्निंग वो होती है जहां वापसी एंजाइटी लेकर आए। और आखिरी बात जो दिल के सबसे करीब बैठती है, कुछ लोग वापस नहीं भी आते और ये भी किस्मत होती है। हाँ, कभी कभी किसी का न लौटना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि तुम ऐसे इंसान से बच जाते हो जो तुम्हें हर बार तोड़ता, हर बार गिराता, हर बार कम छोड़ता। कभी कभी भगवान तुम्हें बचाते हैं उन लोगों से जिनसे तुमने खुद को कभी बचाया ही नहीं था। और भाई, ये भी किस्मत ही है। अंतिम निष्कर्ष, हाँ, जो चला गया उसका वापस आना कभी किस्मत होती है, लेकिन सिर्फ तब जब दो दिल मैच्योरिटी के साथ, इज्जत के साथ और सच्चाई के साथ एक दूसरे को दोबारा चुने। बाकी सारी वापसी या तो डर है, या गिल्ट है, या लोनलीनेस है, या आदत है। सही वापसी किस्मत बनती है, गलत वापसी लेसन बनती है। और भाई, कभी कभी लेसन किस्मत से भी ज्यादा जरूरी होता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो एम लवर्स पॉइंट परिवार से जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार कमेंट में जरूर छोड़ें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियां लाने की ताकत देता है।